हेलो फ्रेंड्स। अब हम टॉप 50 फॉर्मूलाज के नेक्स्ट सेट देखते हैं। पहले तीन देखेंगे, सम इफ, काउंट इफ और वी लुकअप, जो सिंपल टू यूज फंक्शंस हैं लेकिन लार्ज डेटा सेट पे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे यूटिलिटीज है, वो देखते हैं। हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया जिसमें ये प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं। ठीक है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं। इनका प्राइस सेल इन रुपीस। ठीक है, उनका लिखा है, प्राइस लिखा है, यानी सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं आप। और ये सेल कब हुआ, डेट। ठीक है, तो ये अभी कुछ इसमें रिपीटिशन हुआ है, लाइक नोटबुक 1 तारीख को बेचा गया था, फिर 7 तारीख को बेचा गया था। ठीक है, तो ऐसे सेल हुआ ओवर सर्टेन पीरियड, 1/5/2023 से लेके 13/5/2023 तक ऐसे सेल हुआ। ठीक है, टोटल सेल इन रुपीस हो गया 675। वो भी हमने कैलकुलेट करके आपके लिए रख दिया, आसान कर दिया। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं सम इफ। अभी सम इफ फंक्शन से क्या होता है कि मैं कौन सा भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो उसका सेल कितना हुआ ओवर द गिवन पीरियड, वो सेल इन रुपीस। जैसे अभी हम नोटबुक सिलेक्शन करते हैं तो 50 + 65। तो पहले हम अगर नोटबुक सेलेक्ट करते हैं तो नोटबुक दो है, एक का 50 है और एक का 65 है, तो टोटल कितना हो गया, 115 हो गया। तो अगर ये अभी तो ये डेटा सेट बहुत छोटा है, लेकिन हजारों रोज से या हंड्रेड्स ऑफ रोज वाले डेटा अगर होता है तो इतना आसान तो नहीं है सिलेक्शन या फाइंड आउट करना। तो सम इफ एक फंक्शन, इजी फंक्शन है विच वी कैन इम्प्लीमेंट। तो कैसे इम्प्लीमेंट करना है, पहले तो हमें एक ड्रॉप डाउन लगेगा, जिस ड्रॉप डाउन में ये सब प्रोडक्ट्स लिस्टेड हो गए। सो यू शुड बी एबल टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट और उसका फिर हमें आउटपुट मिलता है टोटल रुपीस। ठीक है, तो इसके नीचे हम एक ड्रॉप डाउन तैयार करेंगे। आपको अगर ड्रॉप डाउन मालूम होगा तो हमेशा हम वेब पेज पे जाते हैं, इंटरनेट पे, तो कभी कभी फॉर्म भरते समय एक ड्रॉप डाउन आता है। ठीक है, तो उसमें हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा टूल्स में आएंगे, अपन डेटा टैब में, डेटा टूल्स में, और डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिस्ट बनाए, लिस्ट। और सोर्स, आप सोर्स लेंगे आप ये रेंज, नोटबुक से लेके पेन तक। ठीक है, रेंज आ गया और ओके बोले। ठीक है, अभी हम इसको ड्रॉप डाउन में ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बराबर, बढ़िया, पूरा आ गया। यहाँ पे सब प्रोडक्ट्स आ गए, हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा भी। अभी पेन सेलेक्ट करेंगे तो उसका आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हम यूज करते हैं सम इफ फंक्शन। अभी ड्रॉप डाउन तो आ गया, अभी रिजल्ट इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट में हम रेंज लेंगे, ये रेंज में पूरा ठीक है, कॉमा, क्राइटेरिया, कॉमा, सम रेंज, जो रुपीस में है उसका रेंज है, इक्वल टू। ठीक है, अभी पेन का कितना है, 137। पेन कितने, तीन है, 50 है, 25 है और 62 है। ठीक है, 75 और 62, 137, करेक्ट। नेक्स्ट, है ना, पेन का इतना ही है। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए, हम कोई टेक्स्ट बुक देखते हैं तो कितना आ गया, 94। एक टेक्स्ट बुक है 60 का, एक है 12 का और एक 22 का। तो 60, 12 72 और 22 94, करेक्ट। तो यानी ये प्लस करता है, जो जो भी रिपीटेड
ट्रांजेक्शंस है, रिपीटेटिव प्रोडक्ट्स के सेल जो हुए हैं उनका कॉस्ट जो है यानी सेलिंग प्राइस एडिशन करता है ना, एकदम बराबर है। सो ऐसे सम इफ से आप ह्यूज डेटा, लार्ज डेटा सेट को आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं और यू कैन फाइंड द रिजल्ट इजीली। कंपास देखते हैं कितना है, 60, ठीक है, क्योंकि दो कंपास है, एक 35 और 25 है ना, 60 बराबर एडिशन होता है, बराबर। स्केल कितना है, एक ही है, तो सो इट इज अ परफेक्टली वर्किंग फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है काउंट इफ। तो काउंट इफ में हम यही फाइंड आउट करेंगे कि इसका रिपीटेशन कितने बार हुआ, अकरेंसेस कितने बार हुआ, यानी सेल कितने बार हुआ है, सेल का रुपीज नहीं, टोटल कॉस्ट नहीं, सिर्फ सेल कितने बार हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए काउंट नंबर ऑफ डेज जहां पे सेल हुआ है, ठीक है। अगर मैं पेन को देखता हूँ तो येलो 3 बार है, तो 3 डेज पे सेल हुआ है, ऐसे हम डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट रेंज और क्राइटेरिया, पूरा रेंज ले लें हम, ठीक है, कॉमा और क्राइटेरिया, ठीक है। तो अभी स्किल का कितना, एक बार हुआ सेल, लेटेस्ट से नोटबुक लेते, नोटबुक का 2 बार हुआ, चेक करते हैं 2 बार हुआ है, बराबर। टेक्स्ट बुक का देखते हैं 3 बार हुआ है, पेन का देखते हैं, ये भी 3 आना चाहिए, तो इट इज वर्किंग परफेक्टली, है ना। तो लास्ट डेटा सेट पे अकाउंटिव कमाल का काम कर देगा, ठीक है। रिजल्ट भी बराबर है और नंबर ऑफ डेज, कितने दिन उसका सेल हुआ है, वो भी आ जाता है ना। इट इज अ यूटिलिटी, छोटे छोटे फंक्शंस है लेकिन कमाल के काम कर देते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट फंक्शन देखें, वी लुकअप। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और कॉमनली यूज होता है वी लुकअप, जिसमें आप अगर इसका नाम ही देखेंगे लुकअप है, तो बेसिकली यू विल बी एबल टू रिट्रीव और ढूंढ सकते हैं आप एक रिकॉर्ड को इन द ओशन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी बहुत सारा डेटा भी रहेगा तो भी आप एक आईडी के ऊपर, एक रो आईडी, इसलिए यहाँ पे हमने एक रो आईडी रखा है, तो उस रो आईडी आप डालते हैं तो आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं सिंटैक्स, ये रो आईडी है 1 2, जो कुछ नीचे है 1 2 3 4, ऐसे जैसे सीरियल नंबर रहता है वैसे, यहाँ पे हमें रो आईडी इंसर्ट करना है, ठीक है, लुकअप के लिए, और फिर रिजल्ट नीचे आएगा। ऑर्डर है, शिपिंग डेट है, कस्टमर का नाम है, कौन से सिटी में बिलोंग करता है और कौन सा स्टेट में बिलोंग करता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इक्वल टू वी लुकअप फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले तो लुकअप वैल्यू है यानी जहां पे आप लुकअप डालेंगे वो आईडी हम इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। वो सेलेक्ट किया, फिर कॉमा टेबल एरे, हमें पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जिस पे हमें सर्च करना है, जैसे हम कस्टमर नेम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर नेम का कॉलम 1 2 3 4 है, हाँ, कॉलम नंबर 4 है, क्योंकि जो सिलेक्शन आपने रेंज सेलेक्ट किया ना, उसके उसका जो पहला कॉलम रहता है इट स्टार्ट्स विद 1, फिर ऑर्डर आईडी 2 है, शिपिंग डेट 3 और कस्टमर नेम 4 है, बस इतना ही, और एंटर कर दे, ठीक है। अभी तो एनए आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम रो आईडी डालते हैं कौन सा भी, ठीक है, और 10 डाला तो क्या आ गया, रोसिना हॉफमन, बराबर। दूसरा डालते हैं 3, कौन है, अविनाश कुमार है, ऐसे एकदम बराबर है। अभी डालते हैं 15, 15 क्या है, हैरोल्ड फाउलन। तो
एक रो आईडी आपके पास अवेलेबल है तो आपको रिकॉर्ड में कौन सा कस्टमर नेम है, जो ये कस्टमर है कि नहीं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। अगर एक ऐसे ही रो आईडी डालेंगे जो है ही नहीं, तो इट विल गिव एन एरर। ठीक है, तो वी लुकअप बिकम्स अ इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसमें आप लार्ज डेटा सेट में आप आराम से रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी के अनुसार या रो आईडी के अनुसार आप आपको ये फाइंड आउट कर सकते हैं आप इजीली कि किस कस्टमर ने ये ऑर्डर, यानी ये ऑर्डर किस कस्टमर के लिए था, और वो कस्टमर का सिटी और स्टेट भी आपको यानी एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, तो एक कंप्लीट डेटा सेट रहेगा जहाँ पे कस्टमर नेम है, सिटी है, स्टेट है, उनका फोन नंबर है, ईमेल है, एड्रेस है पूरा। ठीक है, ऑर्डर है, तो ऑर्डर आईडी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, शिपिंग डेट से पता चल जाता है कि कौन से दिन हमने शिप किया। ठीक है, आगे आप डिलीवरी डेट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स अब जब रियल टाइम में रहता है तो आपको पता भी चल जाता है। ठीक है, कि हेरोल्ड पावलन का रो आईडी 15 जो है ना, उस हिसाब से आपका ऑर्डर आईडी सब मिल जाएगा आपको। वी लुकअप, अभी हम देखते हैं रो आईडी है सेलेक्ट किया। ठीक है, कॉमा टेबल आ रहे हैं, फिर से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। हम अब सिटी के हिसाब से लुकअप करते हैं। ठीक है, फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स 1 2 3 4 5, इस बार 5 है। ठीक है, ओके, तो अभी क्या आ गया, 15 बोले तो सिटी कौन सा है, फोर्ट वर्थ, करेक्ट आ गया। तो अभी क्या आ गया, रो आईडी के हिसाब से नाम भी आ गया, और रो आईडी आ गया, नाम आ गया, और सिटी भी आ गया। अभी 13 बोले तो कौन है, एंड्री वैलन कॉन्कॉर्ड। ऐसे आप पूरा डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, रिकॉर्ड ही पूरा आपको मिल जाएगा। फिर आगे आप इस रिकॉर्ड को अच्छा फॉर्मेट भी कर सकते हैं, फिर उसको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे सब ऑपरेशन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे फाइनेंशियल फॉर्मूलाज। कुछ 1 2 3 4 5 फाइनेंशियल फॉर्मूलाज हमने इंक्लूड किए। पीवी है यानी प्रेजेंट वैल्यू, एफवी फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, फिर पीएमटी है। ठीक है, यानी मंथली इंटरेस्ट, मंथली पेमेंट कितना है। ठीक है, उसका आईपीएमटी और पीपीएमटी उसके कंपोनेंट्स है, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट है और ये आय बोले तो इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, ये मंथली क्या क्या पेमेंट करना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जहाँ पे हर फंक्शन का कुछ कंपोनेंट्स लगते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी उसमें डाल के रखा है, उसके वैल्यू भी डाल के रखे हैं। अभी हम पहले कैलकुलेट करेंगे पीवी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, लेट अस से आपका 2,500 रुपए का मंथली इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं कि मंथली हमें पेमेंट करना है। ठीक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो ईयरली है वो। ठीक है, तो मंथली हो गया 10 / 12, 2 साल का आपका टेन्योर है जिसमें आपको ये हर महीना पे करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका एक्चुअल वैल्यू अभी क्या है। तो और टाइप आप 1 ईयर रखते हैं, यानी और मंथ 24 मंथ्स। ठीक है, 2 इयर्स बोले तो 24 मंथ्स। एक सिंपल फंक्शन है पीवी का जो यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू पीवी, डायरेक्ट पीवी के नाम का है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। तो आप यहाँ पे लेट से आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं कि वो लोन है, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं आप। तो रेट है, पहले रेट लेते हैं 10% डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, तो आपको मंथली मिल जाएगा। कॉमा एन पर है, यानी यहाँ पे कितने मंथ का है टेन्योर, ये 24 मंथ्स का है, तो वो क्लिक करें। कॉमा और पीएमटी दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, मंथली आप कितना पे करने वाले हैं, और एंटर करेंगे
तो आपका आ गया 54,177 आपको पेमेंट करना है। और नेगेटिव इसीलिए है कि आपका ये पेमेंट करना है आपको, ठीक है, ओवर द 2 ईयर पीरियड आपको डेबिट अमाउंट करना है। उसका वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 54,177.14 आपको पेमेंट करना है, ठीक है। फंक्शन से बढ़िया आपका फाइनेंशियल कैलकुलेशन हो जाता है। अभी इसमें सेकंड जो फंक्शन है वो एफ वी है। एफ वी बोलो तो फ्यूचर वैल्यू क्या है। अगर आप इसमें भी एक डेटा थोड़ा डाल के रखा है कि पीएमटी है, आपको 3,500 मंथली भरना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है, और ईयर है 3 साल, है ना, 36 मंथ्स। तो क्या करना है, सिंपल है, इज इक्वल टू एफ वी ब्रैकेट, अभी रेट करना है, रेट सिलेक्शन डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12 करना ना बोले क्योंकि हमें मंथली चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, और कॉमा एन पर यानी मंथ है, मंथ सिलेक्शन, कॉमा पीएमटी सिलेक्शन, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आ गया 1,50,414 रुपए आपको फ्यूचर में 3 साल में इतने भरने हैं। मंथली आपको 3,600 भरने हैं, ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट पकड़ के आपको 1,50,414 टोटल पेमेंट करना है, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट है पीएमटी फंक्शन। ये पीएमटी फंक्शन ऐसा है कि ये आपको ईएमआई निकालता है, ठीक है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपका कितना होता है। लेटर से आपने लोन अमाउंट ले रहे, लोन तो हमें हमेशा लेते हैं, कार का है, व्हीकल लोन है, आप हाउसिंग लोन लेते हैं, ठीक है, अलग अलग लोन्स लेते हैं, या कमोडिटीज प्रोडक्ट्स के लोन लेते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल लोन मेंशन किया है, अमाउंट 7 लाख रुपीस, आपको 7 लाख रुपीस का लोन मिला है, लेकिन उसका पीरियड है 36 मंथ्स के लिए ही मिला है, ठीक है, 3 साल में आपको उसको रीपे भी करना है, इंक्लूडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 11% रखा है। तो लेट अस कैलकुलेट पीएमटी इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट में रेट सेलेक्ट करते हैं 11% डिवाइडेड बाय 12, कॉमा एन पर टेन्योर कितना है 36 मंथ्स, कॉमा पीवी लोन अमाउंट कितना आपका, प्रेजेंट वैल्यू 7 लाख का लिया है, ठीक है, बस अभी आपको क्लोज कर देना है, ब्रैकेट खत्म। आपको 22,970 आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। अभी ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट है पीएमटी, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं कंपोनेंट्स, कोई भी लोन लेते हैं आप तो एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आपको देते देते बैठना है, 7 लाख कंपनी ने आपको दिया है, तो 7 लाख 36 मंथ्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 36 एक मंथली एक प्रिंसिपल अमाउंट रहता है। उसके ऊपर इंटरेस्ट ईयरली 11% लगता है, तो एवरी मंथ रफली अराउंड 1% का, 1% से थोड़ा सा कम इंटरेस्ट भी लगता है ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो आपको 22,917.10 तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या है और प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है। उसके लिए एक दो फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं, आईपीएमटी पहले से, इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वह कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो सिंपल है, रेट सेलेक्ट करते हैं डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, पीरियड सेलेक्ट करते हैं 36, नहीं ये है मंथ है, अपने को एक मंथ का चाहिए इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, तो ये है मंथ सिलेक्शन बराबर, कॉमा और एन, एन पर इज टोटल मंथ्स, 36 मंथ्स का अपना पीरियड है, ठीक है, और प्रिंसिपल लोन अमाउंट है 7 लाख का, ठीक है। अभी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, और आप देखिए उसका कैलकुलेशन हो जाता है कितना, 6,116 सॉरी 6,416.67 ये आपको देना है। ये नेगेटिव का मत सोचिए, नेगेटिव सिर्फ ये वैल्यू है, इट इज जस्ट डेबिट, आपको देना है बोल के वो नेगेटिव वैल्यू है। अभी इसका हम पीपीएमटी से मंथली जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट,
वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिंपल फंक्शन अगेन पीपीएमटी ब्रैकेट रेट सिलेक्शन है ऊपर का 11% रेट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा पर मंथ है तो मंथ का नीचे बराबर कॉमा एन पर टोटल टेन्योर 36 मंथ्स कॉमा और प्रिंसिपल लोन अमाउंट 7 लाख का। बस इतना ही सिलेक्शन करना है, बहुत आसान है। आपको एंटर करते ही मिल जाएगा 16,500.44। अभी आप देखेंगे 16,500 और 44 और इंटरेस्ट अमाउंट 6,416 ये दोनों मिला के आपको टोटल यहाँ पे देखिए स्टेटस बार में सम कितना आ गया 22,917 विच इज इक्वल टू द पीएमटी। ठीक है, यानी पीएमटी जो ईएमआई है पूरा ईएमआई एवरी ईएमआई इज कंप्राइजेस ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट यू हैव टू कीप ऑन रिटर्निंग दैट। तो 16,500.44 plus 6,416.67 equals 22,917.10। तो इतना आसान से ये फंक्शन है जिससे हम लोन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट्स में हम वी कैन ट्रीट दैट एज इन्वेस्टमेंट्स आल्सो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब तक हमने फाइनेंशियल में 5 फंक्शंस देखे पीवी, एफवी, पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। बहुत सारे फॉर्मूलाज है फाइनेंशियल्स में और टोटल फॉर्मूलाज भी बहुत है, लेकिन उसमें से हमने ये 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिए हैं जो रेगुलरली यूज होते हैं। ठीक है, आगे के भी हम फॉर्मूलाज के लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकेंगे और एडवांस फॉर्मूलाज अलग अलग। ठीक है, थैंक यू।